हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम ये अपना प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे कि हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें कौन कौन से नंबर सिस्टम के बारे में समझना है। तो हमारे पास बेसिकली चार नंबर सिस्टम है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, और हर एक सिस्टम का एक बेस होता है या रेडिक्स होता है। बेस या रेडिक्स क्या होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं वो उसका बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम, हम जिस नंबर सिस्टम पे काम करते हैं ह्यूमंस, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद अगर हमें 10 लिखना है तो हमें क्या करना होगा? इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से हम 10, 11, 12 मतलब आगे की गिनती जो है हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी रिकग्नाइजेबल डिजिट्स होते हैं उस नंबर सिस्टम में वो उसके बेस कहलाते हैं। ऐसे ही जब हम बाइनरी की बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसलिए हमारा जो बाइनरी का बेस है वो क्या है? 2 है। ऐसे ही हमारे पास दो और नंबर सिस्टम है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स है? हमारे पास 8 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे 8 लिखना है तो 8, यहाँ पे 8 नाम का ऐसा कोई डिजिट नहीं है, तो 8 लिखने के लिए हमको फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन में 8, 9, 10 का कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल कहलाता है। हेक्सा मींस 16, है ना। हेक्साडेसिमल जो आपका है उसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिजिट है? 0, 1, 2, 3, 4 से 9 तक तो है, लेकिन जब हम 10 लिखेंगे तो 10 की जगह यहाँ पे क्या है? ABCDEF। ओके, तो यहाँ पे ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12 डेसिमल में। ठीक है, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14, एफ का मतलब होता है 15। अब हमें 16 लिखना होगा तो हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से 16, 17 और आगे के नंबर बनाएंगे। तो ये हमारे चार नंबर सिस्टम होते हैं। अब हम इस प्लेलिस्ट में एक एक नंबर सिस्टम को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।